Okay. Now the next problem is, let assume a will be greater than 0, f be is a continuous in close bracket minus a to a, and suppose that suppose that the f dash x is simply exist and f dash x should be lesser than 1 for all x belonging to minus a to a, and if f over a is equate with a and f over minus a is equate with minus का a, then so that f of 0 is equal to 0. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है कि ये एलएमईटी का है कि नहीं है. सबसे पहले ये वहां पे सोचना एक अपने आप में मैंने कहा कि टास्क है. तो एफ बी अ कॉन्टिन्यूअस इन माइनस ए टू ए सच दैट दिस अगर है एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ 0 आपको शो करना है कि क्या होगा 0. तो आपने इस इंटरवल में माइनस ए से ए के इंटरवल में एक पॉइंट 0 ऑब्वियस बीच में होगा. तो आपने क्या कहा कि एफ ऑफ 0 को पिक्चर में लाने के लिए पहले इस इंटरवल में कहा कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C1 वेयर एफ डैश C1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ माइनस का a होल डिवाइडेड बाई इज सिंपली 0 माइनस ऑफ माइनस a के बराबर होगा. बोले अब आपने कहा कि चूंकि हमें दे रखा है कि डेरिवेटिव इज लेसर देन और इक्वल टू, डेरिवेटिव एफ डैश इज ऑलवेज लेसर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल. तो ये जो C1 है वो भी माइनस ए से ए के बीच का ही एक नंबर है. तो एफ डैश C1 पक्का आपका लेसर देन और इक्वल टू 1 नंबर होगा, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दिए. तो ये आपका लिखा है एफ ऑफ 0 माइनस is the f of minus a यानी कि plus a lesser than or equal to a. तो f of 0 must be lesser than or equal to 0. ये आपको given है. बोले सिमिलरली एक पॉइंट x बराबर C2 जरूर ऐसा होगा इस इंटरवल में. फिर से आप एक नए इंटरवल में पैरेलली एलएमईटी अप्लाई कर रहे हो, तो लिख सकते हो या बोल सकते हो कि f डैश C2 f ऑफ a माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई a के बराबर होगा. और C2 पे भी डेरिवेटिव वैल्यू हमेशा लेसर देन और इक्वल टू 1 होगी. f ऑफ a आपको a दे रखा है, a माइनस f ऑफ 0 शुड बी लेसर देन और इक्वल टू a. तो f ऑफ 0 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो एक जगह से f ऑफ 0 शुड बी लेसर देन और इक्वल 0 और एक जगह से f ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन 0. तो henceforth f ऑफ 0 मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा. अंडरस्टैंड सभी को? तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हम इस तरीके से एलएमईटी यूज करके इस डेरिवेटिव का एक इंटरवल दे रखा है, उसको यहाँ पे इस तरीके से सिंपली अप्लाई करते हैं. आया सबको समझ में? नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, सपोज let f(x) is continuous in close bracket a to b and the differentiable in open bracket a to b if f of a is equate with a and f of b is equate with b.
then so that there exists the distinct C1 and C2 in the interval belonging to A to B such that f dash C1 plus f dash C2 is equal to the 2. ऐसे ही क्वेश्चन में एक और पार्ट आता है जिसमें C1 C2 कहते हैं कि n पॉइंट होंगे इज इक्वल टू n. f dash C1 plus f dash C2 plus f dash C3 सभी का सम किसके बराबर हो जाएगा? n के बराबर. तो C1 और C2 ऐसे दो पॉइंट होंगे इन द इंटरवल A to B. f of A आपको A दे रखा है, f of B आपको B दे रखा है, यानी कि A और B, A पर A यानी कि इस पॉइंट का ऑर्डर पेयर A कॉमा A और इसका B कॉमा B है, तो इस कॉर्ड को मिलाने वाली लाइन का स्लोप यहाँ पे 1 है. तो आप ऐसे फील कर सकते हो कि कोई भी ग्राफ है, यहाँ पे आपका ये 1 के बराबर होगा, तो ये आपका 1 से ज्यादा होगा, 1 से कम होगा, और वो सम मिला के आपका 2 हो रहा है. ये फील वाली बात है, लेकिन ये प्रूफ दैट नहीं हुआ. आपने इस C1 और C2 दो पॉइंट दिखाने के लिए आपने इस इंटरवल को यहाँ पर बेसिकली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 एक मिड पॉइंट कंसिडर कर लिया और कहा कि अब इस पॉइंट पर आपको वैल्यू नहीं पता है क्योंकि f तो डिफाइंड नहीं है, तो इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट C1 बोला जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर f dash C1 इज इक्विवेलेंट टू द f ओवर A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस f ओवर A डिवाइडेड बाई f A प्लस B डिवाइडेड बाई 2 माइनस का A. तो दिस इज f dash C1 इज इक्वल टू ये आपका A हो जाएगा, the 2 whole multiplied by f over A plus B divided by 2 minus का A divided by B minus का A आ जाएगा. जिला आपको सिमिलरली आप इस दूसरे सेट के बीच में एक पॉइंट C2 डिफाइन करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा f dash C2 is equate with f over B minus f over A plus B divided by 2 whole divided by B minus का A plus B divided by 2. तो ये 2 एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, f of B की वैल्यू B हो जाएगी, तो 2 whole multiplied by B minus f over A plus B divided by 2. और मिड पॉइंट लेने पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम आएगा, इज एब्सिसा का डिफरेंस. और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये पोर्शन आपका मर जाएगा और आपका ये चीज प्रूफ हो जाएगी. आप देखोगे और वैसे जैसे अगर f dash C1 plus f dash C2 plus f dash C3 बराबर 3 प्रूफ करना होता, कहता कि C1 C2 C3, तो इसको अपन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते. A से A प्लस A से आप कहते हैं कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए A plus B by 3, A प्लस या B माइनस A प्लस B डिवाइडेड B माइनस A बाई 3, इस तरीके से 3 इनपुट लेकर इस तरह से 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हम इस बात को यहाँ पर सिंपली प्रूफ कर सकते थे. क्लियर? तो इस टाइप के एक एक्सप्रेशन में हमें इसकी जरूरत पड़ती है. बाय यूजिंग आप एलएमवीटी इस बात को इजिली प्रूफ कर पाए यहाँ पे बच्चे. फिर अगर अपन इसको और एक्सटेंड करते हैं तो एक इस तरह से अपन को कहा है कि प्रूफ दैट, सिंपली ऐसे समझे, the sin x is lesser than x for all x greater than 0. Sin x is lesser than x for all x greater than 0. क्लियर सभी को?
तो साइन एक्स की वैल्यू एक्स से हमेशा साइन एक्स की वैल्यू एक्स से छोटी होगी या लेसर देन और इक्वल टू फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ऐसा लिखा जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बाय यूजिंग एलएमवीटी थ्योरम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, देखिए। हम यहाँ पर इस एक x है और एक 0 है, इसको बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है साइन x माइनस साइन ऑफ 0 इज लेसर देन और इक्वल टू x माइनस 0। यानी कि x माइनस 0 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये लिखा है साइन x माइनस साइन ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाय x माइनस का 0 लेसर देन और इक्वल टू 1, क्योंकि x पॉजिटिव है। यानी कि तुमने एक फंक्शन कंसीडर किया f ऑफ x बराबर सिंपली साइन x और एक इंटरवल कंसीडर किया 0 से x का, और कहा कि इसके बीच में एक c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर f डैश c की वैल्यू इक्वल होगी f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0 के। f ऑफ x यानी कि सिंपली साइन x माइनस f ऑफ 0 0 हो गया अपॉन x, और f डैश c यानी कि आपका सिंपली यहाँ पे cos ऑफ c आ गया, जो कि ऑलवेज आपका लेसर देन और इक्वल टू 1 होगा कि नहीं भाई। c की हर एक वैल्यू के लिए cos x की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 1 होगी, मींस साइन x इज शुड बी लेसर देन और इक्वल टू x होगा फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए। ये एक अपनी तरफ से फंक्शन लेकर एलएमवीटी का डेरिवेटिव को लेकर इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। वैसे तो ये ग्राफिकल इंडिपेंडेंटली भी आराम से हो जाता है। अगर आपको f ओवर x इज सपोज गिवन x समथिंग, एक इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ sin x बाय x का dx, और आपको ये प्रूफ करना है कि इज f ओवर x प्लस 2 माइनस f ऑफ x शुड बी लेसर देन 2 है बाय यूजिंग एलएमवीटी थ्योरम। बाय यूजिंग एलएमवीटी थ्योरम आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूव करना है। अंडरस्टैंड? वेयर x इज डिफाइंड होने के लिए x ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, सिंपल। तो sin x बाई x के आगे इंटीग्रेशन मैंने इसलिए लगा दिया, मैंने इंटीग्रेट करके नहीं दिया क्योंकि ये नॉन इंटीग्रेबल है, या ऐसा फंक्शन होगा जो कि आपको डायरेक्टली दे रखा है उसकी बात करोगे। तो यहां पर इस डिफरेंस को देखने के लिए बाय यूजिंग अगर एलएमवीटी थ्योरम में आप इसको फील करोगे कि ये x है, x प्लस 2 यहाँ पे लाई करेगा, ये 0 है बोले, तो इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट x बराबर c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पे f डैश c की वैल्यू f ओवर x प्लस 2 माइनस f ओवर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 के बराबर होगी। x मर जाएगा बोले, और f डैश c की अगर हम यहां से बात करेंगे, f डैश c की वैल्यू आपको मिलेगी साइन c डिवाइडेड बाई c, और साइन c डिवाइडेड बाई c का जो ग्राफ है वो आपका डैम्पिंग इस टाइप से ग्राफ जाएगा जिसका वैल्यू हमेशा इज द लिमिटिंग वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो f डैश c कोई भी x यहाँ पर है, x प्लस 2 यहाँ पे है, उस c पे इस f डैश c की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, और ये 2 उधर चला जाएगा, और ये आप इस तरीके से सिंपली इसको हैंस प्रूफ कर सके कि ये स्टेटमेंट वैलिड है। ये आपको इस fx दे रखा था, ये आपको fx दे रखा था, और f डैश c इस तरीके से आपको इसके लिए प्रूफ करने की यहाँ पे जरूरत थी, सो दैट था कि दिस शुड बी लेसर देन 2 फॉर ऑल x लेसर देन 2, इस तरीके से स्टेटमेंट आपका था। आया
सभी को समझ में बच्चे? फिर यहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल f इज डिफाइंड इन क्लोज ब्रैकेट 0 से 1 एंड ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन का कहने का मतलब सच दैट f double dash x का mod should be lesser than 1 for all x belonging to the close bracket 0 से 1 if f of 0 is equal to f of 1, so that ये भी given है, so that mod over f dash x should be lesser than 1 for all x belonging to the 0 to 1. एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसका डबल डेरिवेटिव हमेशा 1 का मॉडुलस 1 से छोटा है, तो आपको f डैश x की वैल्यू प्रूफ करनी है कि हमेशा 1 से छोटी होगी। f of 0 बराबर f of 1। इसका मतलब ये बात यूज करने के लिए हम लोग एलएमवीटी f डैश पे लगाएं, f डैश पे लगाएंगे। समझे कैसे मैं बोल रहा हूं? सबसे पहले कि 0 और 1 पे पॉइंट वैल्यू सेम है, यानी कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c वेयर f डैश c इज इक्वल द 0। हम ये बात बाय यूजिंग रोल्स थ्योरम को लेकर बोल सकते हैं कि इज डिफाइंड है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल है तो ऑब्वियस है कॉन्टिन्यूअस है। बोलो। फिर अपन ने क्या किया कि f डैश c चूंकि 0 हो गया, और अपन ने कहा कि इस इंटरवल में x कहीं पर भी एक पॉइंट है x, तो x और c के बीच में हमेशा, चाहे वो आगे हो चाहे पीछे हो, इस c2 एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर f डबल डैश c2 की जो वैल्यू है वो f डैश c माइनस f डैश x अपॉन c माइनस x के बराबर होगी। मतलब कि मैंने एलएमवीटी अप्लाई किया लेकिन fx में नहीं अप्लाई किया, किस पे अप्लाई किया? f डैश पे। तो उसका डेरिवेटिव f डबल डैश c2 इस इंटरवल में जरूर एग्जिस्ट करेगा। और किस इंटरवल के लिए अप्लाई किया है? x से c या c से x के लिए। मतलब x आगे भी हो सकता है 0 और 1 में, कहीं पे भी हो सकता है। तो दिस का मॉड हमेशा इसके मॉड से बराबर होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कोई ना कोई c2 जरूर ऐसा होगा c और x के बीच में। तो चूंकि ये क्वेश्चन में ही अपन को 1 से छोटा दे रखा है कि ऑल x 0 से 1, तो c2 पे भी ये 1 से छोटा हो गया। f डैश c आपका 0 हो गया, तो ये आपका लिखा है f डैश x is should be lesser than mod of c minus x। इजीला आपको। और c माइनस x should be, c और x के बीच का जो डिस्टेंस है वो पक्का आपका 1 या 1 से छोटा ही होगा, उससे बड़ा कभी नहीं जाएगा। इतना है कि c और x का जो डिस्टेंस है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, इनफैक्ट वो 1 भी नहीं होगा। तो इसका हैंस प्रूव्ड हो गया कि f डैश c x should be यहाँ पे lesser than 1 होगा, और all x belonging to the 0 से लेकर 1 के लिए हम ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए क्या बोल सकते हैं? सिंपली ट्रू है। सिंपली ये स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे सपोज 0 से लेकर अल्फा शुड बी लेसर देन बीटा शुड बी पाई बाई 2 है। अल्फा और बीटा दो नंबर है जिसके लिए आपको यहाँ पर
ये प्रूफ करना है कि cos बीटा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा is must be greater than sin अल्फा एंड sin बीटा के बीच में होगा। प्रूफ दैट है कि is a 0 lesser than alpha lesser than beta is lesser than pi by 2, तो ये स्टेटमेंट हमेशा वैलिड होगा फॉर एनी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अल्फा कॉमा बीटा के लिए। तो यहां पर फिर से इस एक्सप्रेशन को देखकर हमें एलिमिटी को याद रखना है। f ओवर x इज इक्वेट विथ इस अपन ने cos x फंक्शन ले लिया और नंबर 9 पर इस अल्फा और बीटा के बीच में जो कि 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, कहा कि देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C जहां पर f डैश C की वैल्यू f ऑफ बीटा यानी कि cos बीटा माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा के बराबर होगी। और आप कह सकते हो कि f डैश C यानी कि cos x के लिए f डैश C आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सिंपली माइनस का sin C, और C पर साइन की जो वैल्यू है चूंकि 0 से पाई बाय 2 में साइन इंक्रीजिंग होता है और माइनस लग गया तो ये डिक्रीजिंग हो गया, तो हैंसफुट में आप थोड़ा सा चेंज कर लो, ये मैंने गलती कर दी। तो मैं बोल सकता हूं कि माइनस साइन सी, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में साइन आपका इंक्रीजिंग माइनस साइन सी आपका डिक्रीजिंग, तो माइनस साइन सी मस्ट बी लाई करेगा किसके किसके बीच में, माइनस साइन सी की वैल्यू सी रेशियो के बराबर होगी, माइनस साइन सी आपका डिक्रीजिंग होगा, तो इस माइनस साइन सी यानी कि शुड बी लाई करेगा माइनस के साइन बीटा से लेकर माइनस के साइन अल्फा के बीच में, और मैं माइनस साइन सी की जगह पर ये रेशियो प्रूफ कर रख के ये स्टेटमेंट को कह सकता हूं कि ये ऑलवेज ट्रू होगा। तो ये एक इस तरीके से एलिमिटी थ्योरम होता है जिसका यूज अपन क्वेश्चन में करते हैं। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन होता है इस पूरे कैलकुलस में, क्योंकि हमें हिंट ही नहीं मिलती कि ये एलिमिटी या रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक अच्छे से। इसके अलावा एक और थ्योरम होता है जिसको अपन कहते हैं सिंपली मीन वैल्यू थ्योरम। उसके लिए इफ fx is say continuous in close bracket a to b एंड नॉट डिफरेंशिएबिलिटी की कोई जरूरत नहीं है, खाली कॉन्टिन्यूअस अगर है एंड f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, देन देयर एग्जिस्ट x बराबर c इन द इंटरवल a to b where f of c is equal the n multiplied by f of b plus n multiplied by f of a upon b upon m plus n, यानी कि c एक जरूर ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन की वैल्यू m is to n where m और n are greater than 0 इंटरनल डिवीजन रेशियो में डिवाइड करने वाले इज अ एवरेज वैल्यू रखेगा। और ये सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर a से b में कॉन्टिन्यूअस है तो उसके बीच की सारी वैल्यूज लेगा f ऑफ a से f ऑफ b की। ये मतलब हुआ सिंपल सा कहने का मतलब। तो इस f ऑफ a और f ऑफ b को y कोऑर्डिनेट को इस f ऑफ a y एक्सिस कहीं पे भी हो, इस f ऑफ b और f ऑफ a को इस 0 f ऑफ b और 0 f ऑफ a को is the internal
m/n के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट में होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एक सी जरूर ऐसा ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ स्लोप की बात नहीं हो रही, पॉइंट वैल्यू की बात हो रही है। आप कहोगे कि इसकी क्या जरूरत थी? अगर आप एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर ले लेते हो ए और बी पर और एक ग्राफ एफ एक्स का ऐसे कंसीडर कर लो तो ए और बी के बीच में यह ग्राफ कभी भी सेम वैल्यू फिर अटेंड नहीं कर रहा, जबकि यहाँ पे m और n अगर आप 1 1 पुट किए f ऑफ a और f ऑफ b आपका बराबर है तो वो कॉमन निकल के f ऑफ c f ऑफ a हो गया। यानी कि ये वैल्यू बीच में लेकिन कभी भी अटेंड नहीं हो पाई, इसलिए ये कंडीशन भी लगा दिया। अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये क्लोज ब्रैकेट लगा सकते थे। तो अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अगर है इस इंटरवल में तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा एक वैल्यू अटेंड करेगा। इस तरीके से हम लोग ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम इस तरीके से सिंपली कहलाता है। ये आपका सिंपली कौन सा थ्योरम कहलाता है? मीन वैल्यू थ्योरम। और ये इज अ सिंपली आपका क्या है? इज अ लॉजिकली प्रूफ है कि इस रेशियो को m/n के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट के करस्पॉन्डिंग सी हमेशा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। सो दैट जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन ने कहा सो दैट पहले इसके ऊपर बच्चों लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम close bracket 0 to 4 to real be a differentiable function, then so that there exist a and b belonging to the 0 to 4 such that f square 4 minus अलग से f square 0 is equate with 8 multiplied by f dash a into f of b। 0 और 4 के बीच में कम से कम एक a और b जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए ये स्टेटमेंट वैलिड होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ये f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0 और f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वेट विथ दिस लिखा हुआ है। यानी कि बाय यूजिंग एलएमवीटी हम बोल सकते हैं कि a और b के बीच में पक्का 0 और 4 के बीच में पक्का एक पॉइंट a एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि f डैश a लिखा था जहां पर f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 4 होगा। बाय मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी यूज करके हम बोल सकते हैं 0 और 4 के बीच में एक पॉइंट b जरूर ऐसा होगा जहां पे m और n को 1 1 कंसीडर किया, f ऑफ b की वैल्यू f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये शो हो गया कि a और b दो इंडिपेंडेंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जहां पर ऐसा एग्जिस्ट होगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो ये मीन वैल्यू थ्योरम होता है जो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बीच की इज आउटपुट वैल्यू की बीच की हमेशा वैल्यू किसी ना किसी c पर जरूर अटेंड करेगा। ओके, डन सभी को अच्छे से?